subject spoken English, class 4 to 6. My dear students, today we'll be talking about expressing likes and dislikes in English. आज हम लोग अपना लाइक्स और डिसलाइक्स को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग किस प्रकार से अपना फीलिंग्स, लाइकनेस या डिसलाइकनेस को एक्सप्रेस करेंगे। टुडे आवर लेसन इज अबाउट एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन इंग्लिश। आज हम लोग का लेसन एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर है, ठीक है। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स? तुम्हारा लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है? वी आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट थिंग्स वी डू एंड डोंट लाइक। हम लोग हमेशा उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमें पसंद है या फिर नापसंद है। इन फैक्ट फाइंडिंग आउट व्हाट अ पर्सन लाइक और डजंट लाइक हेल्प अस टू गेट टू नो हिम और हर बेटर। ओके, देखिए, अगर हम लोग किसी और पर्सन के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसका लाइक और डिसलाइक से ही हम लोग वो पर्सन को ज़्यादा और अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, राइट। लाइक वो क्या सोचता है, लाइक उसका पसंद या नापसंद किस प्रकार से क्या है, और उससे हमें ज़्यादा जानने की जानकारी मिलती है। और इमेजिन इफ समवन वांट्स टू फाइंड आउट व्हाट आर योर हॉबीज़ और टेस्ट, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? अगर आपको कोई पूछे कि आपका हॉबीज़ या फिर आपका टेस्ट क्या है, तो आप किस प्रकार से उसका रिस्पॉन्स देंगे। सो व्हाट फ्रेजेस कैन वी यूज़ फॉर एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन इंग्लिश? तो हम लोग ऐसा क्या सेंटेंस या फिर क्या वर्ड्स या क्या फ्रेजेस है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपना लाइकनेस या डिसलाइकनेस को बताने के लिए, ठीक है। एक्सप्रेसिंग लाइक्स इन इंग्लिश, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना जो लाइकनेस है उसे हम लोग किस प्रकार से इंग्लिश वर्ड्स के द्वारा हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। हियर आर सम इंग्लिश फ्रेजेस एंड वर्ड्स टू से व्हाट यू लाइक। जैसे देखिए यहाँ पे आई अडोर, आई लव, आई लाइक, आई इंजॉय, आई एम इनटू समथिंग, आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समथिंग, आई एम क्वाइट कीन ऑन, आई थिंक इज और आर ब्रिलियंट। तो ये सब वर्ड्स या फिर फ्रेजेस है जो हमें अपना लाइकनेस को एक्सप्रेस करने में मदद करता है, राइट। Once again, I'll read and tell you. I adore, I love, I like, I enjoy, I am into something, I have a soft spot for something, I am quite keen on, I think is or are brilliant. तो ये सब वर्ड्स है जो हमें अपना लाइकनेस को एक्सप्रेस करने में मदद करता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई अडोर हैविंग अ मसाज आफ्टर वर्क, इट हेल्प्स मी टू रिलैक्स। यहाँ पे बोला गया कि मुझे अच्छा लगता है कि काम के बाद मसाज करने में, जिससे मेरा शरीर को रिलैक्स महसूस होता है, ओके। आई लव शॉपिंग फॉर क्लोथ्स इन द सेल्स, आई हैव गॉट सम ग्रेट बार्गेन्स। मुझे सेल्स में शॉपिंग करना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बार्गेन मिलता है। आई एम इनटू मेकिंग म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक बनाना पसंद है। आई लाइक इन्वाइटिंग माई फ्रेंड्स अराउंड फॉर डिनर, आई एन्जॉय कुकिंग अ स्पेशल मील फॉर देम। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने दोस्तों को डिनर पे इन्वाइट करता हूँ और मुझे खाना पकाने से बहुत मज़ा आता है और मैं उन लोगों के लिए मील भी पकाता हूँ, राइट। स्पेशल मील फॉर देम। आई लाइक आइसक्रीम, आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर सारा। अगर आप किसी को पसंद करते या फिर आपका मॉम एंड डैड या फिर कजन्स या फिर योर सिस्टर ब्रदर, सो यू कैन से आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर माई सिस्टर, आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर माई ब्रदर, ओके। आई एम क्वाइट कीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। क्वाइट कीन ऑन मतलब मुझे कुछ नया चीज़ों सीखने में बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक Mark's idea is brilliant. Okay, adore here suggests a strong feeling of pleasure. यहाँ पे जो वर्ड adore है ये आपका जो pleasure मतलब आपको जो peaceful, आपको जो relaxation देने में जो आपको काम आता है या जो चीज़ों को आपको अच्छा लगता है अपने आप को रिलैक्स करने में, वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? adore. ओके, तो देखिए हम लोग किस प्रकार से अपना लाइकनेस को एक्सप्रेस किया हम लोग इंग्लिश में विथ सम वर्ड्स और सम फ्रेजेस लाइक आई अडोर, आई लव, आई लाइक, आई इंजॉय, आई एम इनटू समथिंग, आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समथिंग, आई एम क्वाइट कीन ऑन, आई थिंक इज और आर ब्रिलियंट। तो दिस आर द वर्ड्स विच हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर लाइक्स एंड फीलिंग्स। सो हम चाहते हैं घर में इन वर्ड्स के द्वारा आप कन्वर्सेशन करें और अपना लाइकनेस को आप एक्सप्रेस करके आप इन वर्ड्स को प्रैक्टिस में बनाए रखें। थैंक यू।